माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांची हत्या झाली होती आणि त्यानंतर चार्जशीट दाखल झालेले आणि याचविषयी बोलण्यासाठी आपल्यासोबत जिशान सिद्दीकी आहेत. आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. जिशानजी, चार्जशीट दाखल झालेले आहे, तुमच्यापर्यंत देखील पोहोचली असेल किंवा माध्यमांच्याद्वारे पोहोचली असेल. काय तुमची प्रतिक्रिया, त्याच्यावरती काय सांगाल त्याबद्दल? नहीं देखिए, पूरी चार्जशीट हमने पढ़ी नहीं है। 4500 के तकरीबन पेजेस की चार्जशीट है और हमें मिली भी नहीं है चार्जशीट। फरियादी होने के नाते पुलिस ने कहा हमें अभी तक मिली नहीं है, तो हम अपने लॉयर्स से बात कर रहे हैं, उसको भी स्टडी करने वाले हैं। बट जो चीज़ें पता चली है मीडिया के द्वारा, जो रिपोर्ट्स आई है सब आप लोग के सबके द्वारा माध्यम से, उससे जो है चीज़ें बाहर आई है। जैसे बिल्डर का एंगल वो लोग रूल आउट कर रहे हैं, सारे का लॉबी का एंगल रूल आउट कर रहे हैं। ये सब चीज़ों से हम सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि बिश्नोई ने कहा है, किया है। तो अगर बिश्नोई ने किया है तो मैं पुलिस से पूछना चाहूँगा कि क्या बिश्नोई ने उनको एक कन्फेशन दिया है, या बिश्नोई के आपने क्या अनमोल बिश्नोई को इंटरोगेट किया है कि उसने कहा है कि नहीं, कोई बिल्डर ने मुझे नहीं कहा है ये चीज़ करने के लिए। तो आप किस बेस पे ये सब कर सकते हो? और हमारे को जो शक है, हमने बिल्डर को स्टेटमेंट्स में हमने पुलिस को स्टेटमेंट्स में दिए हैं, बिल्डर लॉबी के बारे में भी और सारी चीज़ों के बारे में। और ये जो चीज़ें कंक्लूजन्स निकल रही है उससे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आगे जाके कुछ भी होएगा सब लोग कुछ बिश्नोई पे डाल देंगे और कहेंगे कि नहीं, बिश्नोई देश में नहीं है, या तो जेल में है, कोई अमेरिका जेल में है, कोई दूसरे जेल में है। तो ये तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन से कुछ भला नहीं होने वाला है। म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीने चार्जशीटच्या मधल्या काही गोष्टी बाहेर येत आहेत, त्या संपूर्ण तपास होतोय, त्यासाठी तुम्ही सहमत नाही आहात असं एकंदरीत? देखिए, पूरी तरीके से हम सहमत नहीं है, और मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो हर एंगल से लिए जाए। हम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से भी, फडणवीस जी से, सीपी साहब से भी इससे मैं मुलाकात करने वाला हूँ और रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि हर एक एंगल को कवर करना चाहिए। और हम अपने लीगल ऑप्शंस भी देखेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, और मुझे हमारे जुडिशियल सिस्टम पे यकीन है कि मुझे, मेरे परिवार को, हम सबको न्याय ज़रूर मिलेगा। त्याच्यामध्ये असं देखील सांगण्यात आलेले आहे की कुठेतरी सलमान खानवरती दबाव निर्माण करण्यासाठी कुठेतरी बाबा सिद्दीकींची हत्या करण्यात आलेली, हे किती गंभीर आहे? ये किसने कहा आपको? ये वो कहते हैं कि शूटर्स ने कहा, पहले शूटर्स कुछ और कह रहे थे, फिर आप बोलते हो कि नहीं, अनमोल बिश्नोई ने कहा है। तो क्या अनमोल बिश्नोई ने आपको ये चीज़ मुंबई पुलिस को कही? शुभम लोनकर, जीशान अख्तर जो मेन कंस्पिरेटर्स है, ये तो आपको मिले नहीं, या इन्होंने आपको बोला है? तो जो मेन कंस्पिरेटर्स है वो आपको मिले नहीं, उन्होंने कहा नहीं है कुछ भी। तो आप कैसे भी चीज़ें रूल आउट कर सकते हो और कैसे चीज़ें कंक्लूड कर सकते हो? इतने महीने हो गए, कुछ जो मेन कंस्पिरेटर्स है वो मिला नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके से ये सिस्टम चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए बहुत खतरनाक है ये मुंबई और महाराष्ट्र के लिए। तुम्ही याच्या अगोदर मुख्यमंत्र्यांची, म्हणजे सॉरी, तत्कालीन गृहमंत्र्यांची भेट घेतली होती, पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली होती, तुमची माहिती होती जी, ती माहिती तुम्ही त्यांना दिली होती, त्या माहितीचा वापर करून काही चौकशी देखील करण्यात आली होती. तुम्ही त्याबद्दल संतुष्ट आहात का की तपास व्यवस्थित झाला, तुम्ही दिले? जो मुझ पे, मैं और मेरे परिवार, जो हम शक करते हैं, मैंने पुलिस को पूरा स्टेटमेंट में कहा है, सबको कहा है। अभी देखना है कि उन्होंने किस तरीके से उसका इंटरोगेशन किया है। पूरी तरीके से जब मैं चार्जशीट पढ़ूंगा तब पता चलेगा कि कौन से बिल्डर का स्टेटमेंट लिया है, या सिर्फ स्टेटमेंट लिया है, इंटरोगेट किया है, क्या क्या चीज़ें चेक हुई है, कौन से मोबाइल टावर्स चेक किए हैं, क्या एविडेंस बेस्ड पे इंटरोगेशन हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो देखना बाकी है। तुम्ही ज्या पद्धतीने चार्जशीटमध्ये लॉरेन्स बिश्नोईचं जे कनेक्शन म्हणतायत, त्याला तुम्ही सरळपणे नाकारताय? मैं नकारता नहीं हूँ, कनेक्शन बिश्नोई का नकारता नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बोलते हो कि बिश्नोई ने कहा है, तो आप बिश्नोई को मुंबई लाइए, भारत देश में लाइए। आप क्यों नहीं ला पा रहे हो? अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ है हमारी कोई देश के साथ, तो आप क्यों नहीं ला पा रहे हो? और अगर आप कह रहे हो कि बिश्नोई ने कन्फर्म ये चीज़ कही है, तो क्या आपने बिश्नोई के साथ बातचीत की है? क्या आपने बिश्नोई के साथ इंटरोगेशन किया है? और क्या बिश्नोई ने इंटरोगेशन में कन्फेस किया है कि उसने बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर किया है? और क्या उसने कहा है कि बिल्डर ने मुझे नहीं कहा है? तो किसने कहा है? वो तो अनमोल बिश्नोई बोलेगा ना। तो अनमोल बिश्नोई ने क्या कहा है वो आप साफ साफ हमें बता दीजिए। चार्जशीट आल्यानंतर तुम्ही मुख्यमंत्र्यांशी आता बोलणार आहात का? याच्या अगोदर अनेक भेटी झाल्या होत्या आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही सांगताय त्यानुसार तुम्ही आता काय मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहात का, किंवा पोलीस आयुक्तांची काय आता पुढे बोलणार आहात का? आणि तुमची कायदेशीर बाबी कशा पडते? चार्जशीट को पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री साहब और सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ज़रूर एक मीटिंग लूँगा, और अपने वापस पॉइंट जो है, मैंने जो पहले भी कहा था, आगे भी उनको ज़रूर कहूँगा। एसआरएचं देखील याच्यामध्ये हे म्हटलं जात होतं, परंतु आता असं म्हटलं जातं की लॉरेन्स बिश्नोईचं तुमच्याद्वारे वारंवार असं म्हटलं जात होतं की कुठल्या तरी बिल्डर लॉबीकडून हे असं करण्यात आलेलं आहे.
ये क्या एविडेंस है कि कोई बिल्डर ने अनमोल बिश्नोई को नहीं कहा कि ये चीज़ करने के लिए? मैं यही कह रहा हूँ, अनमोल बिश्नोई ये कह रहे हैं कि बिश्नोई ने किया है। मैं मानता हूँ, चलो अगर एक बात पर अगर ये बोलते हैं कि बिश्नोई ने कहा तो ठीक है, तो अनमोल बिश्नोई ने या कोई भी बिश्नोई ने आपको कहा है कि बिल्डर ने मुझे ये चीज़ नहीं की है, ये सुपारी दी है या नहीं दी है, तो आप जब तक जो लोग हैं जो फरार है उनको आप नहीं ला सकते हो, तो आप कोई चीज़ को रूल आउट कैसे कर सकते हो? आमच्याशी बातचीत केल्याबद्दल आपण पाहतोय की चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर जिशान सिद्दीकी यांची महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया होती. ज्या पद्धतीने तपास सुरू आहे त्या तपासापासून मी संतुष्ट नाही, कारण की ज्या बाबी मी सांगितल्या होत्या त्या बाबीनुसार काही तपास झालेला नाही. यासाठी मी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री त्यासोबतच पोलीस आयुक्तांची देखील भेट घेणार आहे आणि त्यांच्याशी देखील चर्चा करणार आहे, अशी प्रतिक्रिया जी आहे ती जिशान सिद्दीकी यांनी दिलेली आहे. कॅमेरामन खंडू कसबेसह निवृत्ती बाबर, TV9 मराठी, मुंबई. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.